हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटीग्रल अफेयर्स। मेरा नाम है मुनिंद्र प्रताप और आज हम पढ़ने वाले हैं 28 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक पर आप क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको इस वीडियो का PDF और अदर PDF जो भी हम शेयर करते हैं वो सारे आपको उस टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन अवश्य करें। तो आज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में वेब टेलीस्कोप ने 6 विशाल आकाश गंगाओं की खोज की है। इस टेलीस्कोप को लॉन्च कब किया गया था? देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि टेलीस्कोप का नाम क्या है। वेब टेलीस्कोप, इसका पूरा नाम है जेम्स वेब टेलीस्कोप। ठीक है, तो इसको नाम है, जो इसका नाम है वो है जेम्स वेब टेलीस्कोप और ये 6 विशाल आकाश गंगाओं की खोज की है। ठीक है, हमारी एक आकाश गंगा है, इसने 6 और आकाश गंगाओं को खोज निकाला है और एक आकाश गंगा में 100 अरब से ज़्यादा तारे होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 6 आकाश गंगाओं की खोज हुई है इस टेलीस्कोप के द्वारा। और ये टेलीस्कोप किसका है? ये नासा का है। ठीक है, नासा का टेलीस्कोप है ये आपको याद रखना है। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने 6 विशाल आकाश गंगाओं की खोज की है। अब क्वेश्चन क्या है हमारा, इस टेलीस्कोप को लॉन्च कब किया गया था? मतलब इसका जो इसको बनाने के बाद इसको लॉन्च कब किया गया था? ये किया गया था 2021 में। ठीक है, अभी लेटेस्ट ये 2021 में इसको लॉन्च किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? देखिए, बहुत सारे सूचकांक आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इसमें भारत की रैंकिंग हमें भुखमरी में, मीडिया की रिपोर्ट में, ऐसे ही आईपी सूचकांक होता है जो बौद्धिक संपदा का सूचकांक होता है, उसमें भारत का कौन सा स्थान आया आपको बताना है। तो देखिए, भारत का स्थान तो मैं आपको बता देता हूँ, ये आया था 42वां। ठीक है, 42वां स्थान भारत का आया था। टोटल कंट्रीज कितनी थी? 55 देशों में भारत का 42वां नंबर आया था अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक 2023 में। और पहले नंबर पर कौन आया था? अमेरिका। पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर आया था यूनाइटेड किंगडम दैट इज यूके एंड थर्ड नंबर पर आया था फ्रांस। ठीक है, तो फ्रांस का नंबर था थर्ड। आपको याद रखना है, आईपी मतलब आईपी सूचकांक मतलब बौद्धिक संपदा में जो भारत का स्थान है वो 42 है, आपको याद रखना है। और ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 की उपविजेता टीम कौन सी है? देखिए, यहाँ पर महिलाओं का T20 विश्व कप हो रहा है। T20 का मतलब होता है जो 20-20 ओवर वाले मैच होते हैं, उनके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो T20 विश्व कप 2023 जो अभी अभी खत्म हुआ है 2-3 दिन पहले, तो उसकी उपविजेता बताना है आपको। ठीक है, रनर अप कौन रहा था? तो रनर अप कौन रहा था मतलब फाइनल में 2 टीमें खेली थी, इसमें से एक जीती थी, एक हारी थी। तो हारी कौन सी टीम थी आपको बताना है। तो यहाँ पर जो साउथ अफ्रीका है वो हार गई थी। ठीक है, वो उपविजेता रही थी। और जीता कौन था? जीता था ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने इस विश्व कप में एक भी मैच नहीं हारा था, जो भी लीग मैच थे, उसके बाद सेमीफाइनल को भी जीता। और वहां पर सेमीफाइनल में किसको हराया था? भारत को हराया था सेमीफाइनल में। और भारत की उम्मीदें वहीं से टूट गई थी वर्ल्ड कप जीतने की। तो T20 विश्व कप में जीता किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। रनर अप दैट इज उपविजेता कौन रहा? साउथ अफ्रीका। उसके बाद कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको देखना है कि जो T20 विश्व कप महिलाओं का अभी आयोजित हुआ था, ये कहाँ हुआ था? सबसे पहले आपको बताना है आयोजन कहाँ हुआ था। साउथ अफ्रीका में ही। ठीक है, और विनर कौन रहा था? ऑस्ट्रेलिया। साउथ अफ्रीका फाइनल में हार गई थी। साउथ अफ्रीका में इसका आयोजन हुआ था। प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहा था? मतलब जो फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहा था? ये रही थी बेथ मूनी। ठीक है, बेथ मूनी जो कि हैं ऑस्ट्रेलिया की। बेथ मूनी ऑस्ट्रेलिया की हैं जो प्लेयर ऑफ द मैच रही थी। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। कभी कभी डीपली जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपको बताना पड़ जाता है कि बेथ मूनी जो है प्लेयर ऑफ द मैच रही थी। उसके बाद प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मतलब पूरे वर्ल्ड कप में जो सबसे अच्छा प्लेयर कौन रहा था? वो रहा था एशले गार्डनर। ठीक है, एशले गार्डनर। और ये कहाँ की है? ये भी ऑस्ट्रेलिया की है। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने बहुत ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन किया। प्लेयर ऑफ द मैच भी उन्हीं की टीम से रही, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी उन्हीं की टीम से रही थी। तो आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया ने जो है T20 महिलाओं का विश्व कप 2023 जीता है। उसके बाद और इसके साथ ही एक और क्वेश्चन है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी इस वर्ल्ड कप की? 2009 में इसकी शुरुआत हुई थी। और जो पहला वर्ल्ड कप हुआ था उसको किसने जीता था? इंग्लैंड ने जीता था। आप उसके बाद अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। काफ़ी डिटेल में मैंने उस क्वेश्चन को बताया था। इसी बात पर आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब चौथा क्वेश्चन हमारा, हाल ही में झोंगसिंग 26 संचार उपग्रह को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? देखिए, सैटेलाइट की बात हो रही है। सैटेलाइट का नाम देखिए,
झोंगसिंग 26। अब झोंगसिंग और ये इस तरह के जो नाम होते हैं ना, ये चाइना और जापान में ज़्यादा होते हैं, तो आपको जो है एलिमिनेट करने में आसानी होगी जब आप ऑप्शन अपना आंसर लगाएंगे। अब मैंने जानबूझकर तीनों ऑप्शन एक जैसे रखे हैं जिससे कि क्वेश्चन को और कठिन बनाया जा सके। तो यहाँ पर झोंगसिंग 26 जो है वो कौन से देश का उपग्रह है? यहाँ पर चीन, ठीक है, चीन का है ये, और ये लॉन्ग मार्च 3B द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। जो लॉन्चर होता है ना उसका नाम क्या था? लॉन्ग मार्च 3B, इसके द्वारा लॉन्च किया गया था। याद रखना उतना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि झोंगसिंग 26 कहाँ का है? चीन का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हेज विद क्रिप्टो रिसर्च के अनुसार भारत वर्ष 2023 में क्रिप्टो को अपनाने के लिए देशों की वैश्विक सूची में किस स्थान पर स्थित है? देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी अजीब सी मैं आपको बता देता हूं। देखिए बहुत सारी कंट्रीज होती हैं जो क्रिप्टो को अपना लेती हैं, मतलब क्रिप्टो करेंसी जो बिटकॉइन होती है, डॉज कॉइन होती है, उन्हीं की बात हो रही है यहाँ पर। तो जो है अपने देश में लीगल कर लेते हैं, ठीक है। तो भारत जो है वो कौन से स्थान पर है? मतलब 7वें नंबर पर है। 7वें नंबर पर कौन से किस मामले में है? भारत ने भी अब क्रिप्टो को अपना लिया है और 7वां देश बन गया है भारत जिसने क्रिप्टो को अपनाया है। और अब इसके साथ आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि 2023 में, ठीक है, 2023 अभी यहाँ पर 2 महीने हुए हैं, आज 28 फरवरी है। 2023 में जो है क्रिप्टो किसने अपनाई है? ऑस्ट्रेलिया ने। तो इस साल का जो कंट्री है कौन सी? यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने अपनाई है और भारत 7वां देश बन गया है जिसने क्रिप्टो को अपना लिया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में मार्कोनी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? मार्कोनी पुरस्कार साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है यहाँ पर, तो हरि बालकृष्णन को दिया गया है। ये प्रोफेसर हैं MIT अमेरिका के, MIT यूनिवर्सिटीज़ के हैं यहाँ पर, प्रोफेसर अमेरिका के यहाँ पर हैं ये, इनका नाम है हरि बालकृष्णन। और दूरसंचार का नोबेल, जो दूरसंचार विभाग होता है उसका नोबेल पुरस्कार इसको कहा जाता है, मतलब नोबेल से उसकी तुलना करी जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, तो मार्कोनी पुरस्कार किसने जीता था? हरि बालकृष्णन ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोबरा वॉरियर बहुपक्षीय अभ्यास का आयोजन किस देश की आयु नहीं वायु होगा यहाँ पे, ठीक है तो यहाँ पर ये वायुसेना द्वारा किया गया है। अब आपको बताना है कि किस देश की वायुसेना द्वारा किया गया है। देखिए यहाँ पर क्या है, ये कोबरा वॉरियर इसका नाम है। इस अभ्यास का बहुत सारी एक्सरसाइजेस होती हैं बहुत सारी कंट्रीज़ के लिए, तो यहाँ पर बहुपक्षीय अभ्यास है, मतलब एक से ज़्यादा कंट्रीज़ यहाँ पर हिस्सा ले रही हैं। अब कंट्रीज़ कौन कौन सी हिस्सा ले रही हैं? सबसे पहले आपको यहाँ पर बता देना कि किस देश की वायुसेना द्वारा किया गया, तो ये ब्रिटेन की वायुसेना द्वारा किया गया, ठीक है। इसका आयोजन आपको यहाँ पर आंसर भारत लग रहा होगा या सऊदी अरब लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर ब्रिटेन की वायुसेना द्वारा किया गया है। और यहाँ पर बहुपक्षीय अभ्यास है। बहुपक्षीय का अभ्यास का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा देशों की सेनाएं इसमें भाग ले रही हैं। अब देखिए द्विपक्षीय होता है तो 2 लेते हैं और त्रिपक्षीय में 3 देशों की लेते हैं, तो इसमें यहाँ क्या है? बहुपक्षीय। इसमें कौन सी? फिनलैंड, स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका, इन देशों की जो है वायुसेना इसमें भाग ले रही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन हमारा, कांग्रेस द्वारा 85वें महाधिवेशन का आयोजन कहाँ किया गया है? देखिए कांग्रेस पार्टी, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की बात हो रही है, तो कांग्रेस पार्टी का जो 85वें नंबर का महाधिवेशन है, मतलब मीटिंग है जो उनकी, वो कहाँ करी गई थी आयोजित? तो ये रायपुर कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ में इसका आयोजन किया गया था। तो आपको यार यहाँ पे बताना है, कांग्रेस का जो 85वां महाधिवेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? रायपुर, छत्तीसगढ़ में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? देखिए अब आपको अगर पता होगा कि एलोरा और अजंता की गुफाएं कहाँ पर हैं, तो आप तुरंत इसका आंसर लगा देंगे। तो एलोरा और अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में ही दोनों गुफाएं, एलोरा और अजंता की गुफाएं आपने सुनी होगी हिस्ट्री में भी, और वैसे भी जीके का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो है एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2023 का आयोजन महाराष्ट्र में किया गया। और महाराष्ट्र में भी कहाँ पर किया गया था? बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के सोनारी महल में आयोजन किया गया था। ये इतना याद रखना जरूरी नहीं है, आपको बस याद रखना है एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन महाराष्ट्र में किया गया था। और इसका जो आयोजन है वो 7 साल बाद किया गया, ठीक है, 7 साल बाद इसका आयोजन हो रहा है। ये 3 दिवसीय है, ठीक है, 3 दिन तक चलने वाला ये आयोजन है और इसका शुरुआत 25 फरवरी से हुई है। तो 25, 26, 27 3 दिनों में इसका आयोजन किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला और आखिरी क्वेश्चन है यहाँ पर, हैदराबाद में आयोजित बायो एशिया का 20वां संस्करण किस थीम के साथ मनाया गया? देखिए यहाँ पर जो है बात हो रही है, हैदराबाद में आयोजित हुआ बायो एशिया
का 20वां संस्करण, ठीक है, 20th नंबर का है, हैदराबाद में आयोजित हुआ है और इसकी थीम के बारे में हमसे पूछा गया है। तो इसकी थीम क्या होगी यहाँ पर आपको बता दूं मैं, तो इसकी थीम है एडवांसिंग फॉर वन। अब एडवांसिंग फॉर वन का मतलब है सहयोग की भावना को बढ़ाने के लिए सभी लोग एक पटल पर आएंगे, एक साथ आके जो है, जैसे कोविड-19 जैसी महामारी आई थी तो सभी कंट्रीज को एक साथ मिलकर जो भी है महामारी आती है देश दुनिया में तो उससे एक साथ मिलकर निपटना है। तो हैदराबाद में जो है बायो एशिया, बायो मतलब यहाँ पर मेडिकल लाइन की बात हो रही है, और बायो एशिया का यहाँ पर 20वां संस्करण किस थीम के साथ बनाया गया? तो थीम थी एडवांसिंग फॉर वन, ठीक है। तो यही थे कुछ आज के टॉप 10 क्वेश्चंस। अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।